अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में यकीनी कामयाबी के लिए मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ। दोस्तों, मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और जब मैं पहुंचा पारा नंबर 27 पे सूरा अन-नजम 53 सूरा आयत नंबर 39, वहाँ पे इरशाद बारी तआला है वह अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो मैंने उस दिन तहैया कर लिया कि अगर कोशिश से ही सब कुछ मिलना है तो फिर हाथ पे हाथ धरना नहीं है, मेहनत करनी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ रहा है कि मैंने जो बुक लिखी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो कि पाकिस्तान की पहली बुक है, वन एंड द ओनली बुक इन पाकिस्तान अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, अल्हम्दुलिल्लाह उसका 4था एडिशन चल रहा है और थ्रू आउट पाकिस्तान लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, उसकी फीडबैक आती है और लोग दुआएं देते हैं। और जब दुआएं दिल से कोई देता है तो आप फील करते हैं कि दुआएं लग रही हैं। तो मैं आपसे वो बुक के बारे में ब्रीफ करता हूँ। ये बुक मैंने अभी जो लॉन्च किया 4th एडिशन, ये वो है, बुक का नेम है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। जस्ट ये नेम गूगल पे जाके टाइप कर दें, आपको इसकी अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। और ये वाहद बुक है ट्रेड से रिलेटेड जिसको फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एप्रिसिएशन दी है और उसका लेटर बुक के स्टार्ट में लगा हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग के बारे में मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ट्रेड डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देता हूँ। इस तरह स्मिडा के प्लेटफॉर्म से थ्रू आउट पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बेशुमार जगह पे ट्रेनिंग्स पाइपलाइन में हैं और आइंदा कुछ दिनों तक मैं तमाम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जाकर ट्रेनिंग्स करवाऊंगा। तो बताने का मकसद क्या था कि अगर कोई काम करना है तो पहले उसको सीखा जाए, उस पर मेहनत की जाए, तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात वो मेहनत रहेगा नहीं करती। ये जो बुक है ये थ्योरी की बुक नहीं है, इसमें मेरे 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये प्रैक्टिकल बुक है और ये बेसिक से लेकर एडवांस तक है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको ABC भी नहीं आती इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, आप ज़ीरोस हैं, तो ये बुक आपको उंगली से पकड़ के चलाती है। और अगर आप काफ़ी नो हो रखते हैं तो ये आपको एडवांस लेवल पे गाइड करेगी और आपकी एज ए रेफरेंस बुक यूज़ होगी। इसमें ये आगाज़ किया गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, क्योंकि बिज़नेस शुरू करने से पहले आपकी विश लिस्ट होती है, उसको रियलिस्टिक डिसीजन लें रिसर्च और स्टडी के बेस पे। और रिसर्च और स्टडी से लोग डरते हैं, इस पर टाइम, मनी, कॉस्ट, एफर्ट, मेहनत, इससे डरते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस बुक में ऐसे लिंक्स दे दिए हैं कि जहाँ पे जाके आप जिस कंट्री की भी रिसर्च करना चाहें, आप आसानी से घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पेपर वर्क कर लेंगे कि 50 to 60% आपकी रिसर्च और एनालिसिस कंप्लीट हो जाएंगे। उसकी बेस पे आप बिजनेस प्लान बनाएं। देन दैट योर बिजनेस प्लान प्रूव दैट योर प्रोडक्ट एंड मार्केट इज इन हार्मनी। उसके बाद ये बुक गाइड करती है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस किस किस्म से डॉक्यूमेंट से गुजरना पड़ता है। तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट्स के हैंडआउट्स और स्पेसिमेंट्स बुक में लगे हुए हैं।
इसकी कंप्लीट एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैंने लगा दी है। एक पार्टी को एक्सपोर्टर बना दिया है, एक इंपोर्टर बना दिया है और कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी है। उसके कॉरस्पॉन्डेंस के लेटर्स, कॉन्टैक्ट, परफॉर्मा इनवॉइस, उसकी एलसी इशुएंस, एलसी स्विफ्ट, देन उसकी शिपमेंट, एक्सपोर्ट शिपमेंट, कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स, देन बैंक के डॉक्यूमेंट्स, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी प्रोसीजर अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स बुक में लिखा हुआ है। फिर मुझे लोग ये बड़ा कहते थे कि कस्टमर्स ढूंढे कैसे, उसके बारे में भी। तो इस एडिशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिंक्स भी दे दिए हैं जहाँ पे मिलियंस के हिसाब से कस्टमर रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर उन वेबसाइट्स पे आप जाएं, उन लिंक्स पे आप जाएं, तो मिलियंस की कस्टमर की जो मार्केट्स है उनको आप विजिट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात क्या है, आज के दौर में कस्टमर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि जो भी अच्छा बिजनेस है उसकी वेबसाइट लाजमी है, और जिसकी वेबसाइट नहीं हो अच्छा बिजनेस नहीं गिना जाता। सबसे अहम काम ये है कि जो इंपोर्टर है वो आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदे। आपकी प्रोडक्ट में कोई यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसे मुनफरद चीज़ होनी चाहिए, या आपकी कॉस्ट कम है या कोई मुनफरद है, फिर ही वो आपसे खरीदेगा। तो ऐसे सैकड़ों प्रिंसिपल, ऐसे सैकड़ों गाइडलाइंस ये बुक में दी हुई हैं। बुक इंग्लिश में, लेकिन इतनी सिंपल कि मैटर के पास आसानी से इसको पढ़ सकता है। और दोस्तों, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो माँ के पेट से सीखे नहीं आए थे, यहीं से सब कुछ सीखा। आप भी कामयाब हो सकते हैं, जस्ट आपने फॉलो क्या करना है जो इरशाद बारी ताला है, वो अनलैसल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक ही मिलता है। खुदा हाफ़िज़।